हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक बॉन्क। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसकी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है। सो फर्स्ट थिंग इज क्राइटेरिया जो रहेगा, फर्स्ट हमको जो करना है दैट इज हाई बीटा स्टॉक्स को हमको फाइंड आउट करना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, हाई बीटा क्या होता है। इफ मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, निफ्टी अगर 1% मूव करता है तो वो स्टॉक अगर 1 बीटा का है तो वो 1% मूव करेगा, यानी कि निफ्टी 1% मूव करेगा तो वो स्टॉक 1% मूव करेगा। अगर उसका बीटा वैल्यू अगर स्टॉक का 2 है तो निफ्टी अगर 1% मूव करेगा तो वो 2% मूव करेगा। तो इसको कैसे करना है वो हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग इज, आपको वही स्टॉक्स चुनना है जिसमें लिक्विडिटी हो। स्टॉक शुड बी लिक्विड, यानी कि स्टॉक हैव सम गुड वैल्यूम फॉर द इंट्राडे। अगर उसमें वैल्यूम ही नहीं रहेगा, आपने बाय तो किया है, आपके पास सेलर्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा गैप हो सकता है, राइट। तो आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। एंड क्राइटेरिया थ्री इज, कोई भी स्टॉक अगर आप इंट्राडे के लिए चूज कर रहे हो तो उसका जो प्राइस होना चाहिए, स्टॉक प्राइस अबोव 100। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको अच्छा वैल्यूम आना चाहिए और उसका मूवमेंट अगर अच्छी मिलेगी तो वो आपको 100 रुपीज के ऊपर का, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक अच्छे स्टॉक्स में आपको मिल सकता है। माइक्रो कैप में मत जाइए, राइट। फोर्थ इज अवॉइड न्यूज बेस्ड स्टॉक्स। अगर कोई स्टॉक्स में न्यूज है तो उस स्टॉक को आप प्लीज अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज न्यूज बेस्ड स्टॉक्स जो भी है वो कभी भी अपने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करते। अब थिंग इज, हाउ टू फाइंड अ बीटा स्टॉक्स, करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बीटा स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें। सो फॉलो माय लीड, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक वेबसाइट पे चला जाऊंगा, गूगल में आऊंगा और गूगल में हमें क्या करना है, टिकर टेप, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ था टिकर टेप, ठीक है। टिकर टेप में हम लोग आ जाएंगे और टिकर टेप में आने के बाद में ये जो ऑफिशियल इसका जो वेबसाइट है इस पे हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, टिकर टेप में स्टॉक स्क्रीनर पे आ जाना है। जैसे मैं स्टॉक स्क्रीनर पे आ गया, फर्स्ट थिंग इज आपका अकाउंट लॉगिन होना जरूरी है, आप साइन अप करके ले लीजिए। और आपका बाद में आपको स्क्रीनर में ऐसा कुछ दिखाई देगा, करेक्ट। ये आपके पास में अभी मिलने वाला है, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम जरूर करेंगे। एंड वो मॉडिफिकेशन क्या क्या करनी है मैं आपको वन बाय वन गाइड करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, आपको ये पी रेशियो निकाल के देना है, ये हमें नहीं चाहिए। अब ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है, करेक्ट, ये क्लोजिंग प्राइस में हमको क्लिक करना है और इस क्लोजिंग प्राइस को हम लोग सेट करने वाले हैं 100 से। हमको वो स्टॉक चाहिए जिसका प्राइस 100 और एंड होता हो 3000 का। तो हम ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में लाना चाहते हैं। तो अभी कितना दिखा रहा है, 1748 स्टॉक्स अभी मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, एड फिल्टर्स में जाना है और मुझे यहाँ पे सर्च करना है बीटा। तो जैसे मैंने बीटा सेट कर दिया, यहाँ पे मुझे एक बीटा का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे बीटा का एक मुझे यहाँ पे पॉपअप दिखा रहा है। अब मैं बीटा में चला जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ रेंजेस दिखाई दे रही है, अब मुझे उसे सेट करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, मैं इसको बीटा कर लूंगा 1 और मैं यहाँ पे इसको करूंगा मैक्सिमम 3, ठीक है। ये मैं बीटा रख रहा हूँ, तो इस बीटा के अंदर ही मुझे क्या चाहिए, स्टॉक का मूवमेंट चाहिए। अभी भी आप देखिए 745 वॉच लिस्ट में ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 745 स्टॉक्स है जो इतने बीटा से 1 से लेके 3 बीटा के अंदर आएंगे। बीटा कहाँ पे दिखाई देगा, मैं आपको बताता हूँ। सी, बीटा वैल्यू आपको यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आप देखिएगा इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो ये आप बीटा का वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें इतने सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। मैं क्या कर दूंगा, स्टॉक यूनिवर्स में जरा जाऊंगा और स्टॉक यूनिवर्स में चला जाके निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स मुझे ट्रेड करने हैं, तो मैं निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लूंगा। अब निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लूंगा तो मुझे 19 स्टॉक्स ही मिलेंगे और 19 स्टॉक्स की जो बीटा है वो बहुत तगड़ी है, यानी कि इसका मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे निफ्टी रिएक्ट करेगा वैसे ही भी ये रिएक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक आ जाता है दैट इज इंडसइंड बैंक। आइए मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू में चल जाके इसको कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसका क्या वैल्यू हो सकता है, मैं आपको वहाँ पे क्लैरिटी देता हूँ। तो अब आते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू में और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पे मुझे इंडसइंड बैंक तो आ गया। अब मैं इसका टाइम फ्रेम रख रहा हूँ 15 मिनट्स, बिकॉज हम लोग इंट्रा ट्रेड करने वाले हैं तो हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट्स, ठीक है। अब 15 मिनट्स की एनालिसिस हमको करनी पड़ेगी डे बिफोर फर्स्ट डे, यानी कि आप मार्केट ओपन होने से पहले कीजिए या तो उसके पहले दिन कर दीजिए, बट बिफोर ओपनिंग द मार्केट्स आपको करना पड़ेगा। अब लुक एट द चार्ट। अब मार्केट्स अगर आपको देखने के बाद में आपको क्या दिखता है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, आइदर किसी का ब्रेकआउट होता होगा या तो कोई चैनल का पैटर्न का होगा, ब्रेकआउट होता होगा, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। बट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन मुझे एक चैनल पैटर्न दिखता है, यानी कि ये चार्ट पैटर्न दिखता है जो कि ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, दैट इज हेड एंड शोल्डर। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको क्लियर कट देख रहे हैं, सो दिस इज माय हेड, सो दिस इज माय शोल्डर,
सी एंड दिस इज माय हेड अंदर शोल्डर एंड दिस इज अ ब्रेकआउट सी। तो आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते थे? आपकी ट्रेड बनती थी यहाँ पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेड हो तो करने वाले हो, ये तो क्लोजिंग डे है, बट यहाँ पे आप देखिए स्मूथली ऊपर गया है, तो ये आप ट्रेड ले सकते थे। बट अगर ऐसा भी नहीं होता, आपको इतना टेक्निकल नहीं आता है, अगर आप ओनली रेजिस्टेंस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, तो आपको पहला ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस, करेक्ट। फिर आप ड्रॉ करके लीजिए सपोर्ट्स कहाँ पे आते हैं, तो सपोर्ट आपको दिखता है ये वाला, सी दिस, करेक्ट। तो ये आपको सपोर्ट दिख रहा था, तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई भी ट्रेड करते हो तो आप उस पर ट्रेड बना सकते हो। आइए मैं नेक्स्ट स्टॉक लेके चलता हूँ। अब पहला नाम आता है टाइटन, जिसका बीटा वन है, यहाँ पे देखा देखिए आप, तो ये आपको दिख रहा है कि बीटा वन स्टॉक वाला टाइटन है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और टाइटन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और टाइटन को अभी हम लोग एनालाइजिंग करते हैं 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम में। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ था, थोड़ा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, तो अब फिर से हम लोग इस पर पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। सी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या दिखता है, पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो मुझे यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिखता है, करेक्ट। तो आपको भी अगर ये दिखता है तो आप ड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे आपको फिर से एक सपोर्ट दिख रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, या तो आप ऐसे ले सकते हैं, तो आप ऐसे ले सकते हैं। सी अभी मॉर्निंग में क्या किया, जैसे मार्केट ने स्टार्ट ओपन हुआ, ये वाली जो नाइन मतलब ये कल की जो प्रीवियस कैंडल थी, उसने जैसे ही रेजिस्टेंस टच किया, सी तो एक बहुत अच्छा सेल ऑफ आया है। तो आप इसका एक फायदा उठा सकते थे अगर आप इंट्राडे प्लेयर ले रहे हैं। ये वन साइड डाउन साइड भी मूवमेंट दिया है एंड अप साइड भी मूवमेंट दिया। अगर आपने इस मूवमेंट को मिस किया होता तो आप इस मूवमेंट को कैच कर सकते थे। कैसे? ये ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते थे, और इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है चेक करते हैं। तो ओके, तो 34 रुपीज का अपसाइड मूवमेंट है। सो ये आपके लिए इंट्राडे के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता था अगर आप इस पे ट्रेड करते, अपसाइड या तो फिर डाउन साइड, दोनों में भी ट्रेड मिल सकता था। चलिए और भी कुछ स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। एचडीएफसी बैंक, मुझे नहीं लगता एचडीएफसी बैंक ने अच्छा मूवमेंट दिया होगा, फिर भी हम डिसाइड करते हैं। एचडीएफसी बैंक, ओके। तो एचडीएफसी बैंक को मैं यहाँ पे 15 मिनट्स में एनालाइजिंग करना चाहूँगा। अब हम क्या करते हैं, मैं अपनी प्रीवियस पूरी ड्राइंग निकाल देता हूँ। अब हम लोग करेंगे इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस। सी बाय लुकिंग एट द चार्ट, आपको मुझे क्लियरली एक चीज दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज यहाँ पे क्लियर मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है गाइस, करेक्ट। अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पे क्लियर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, करेक्ट, जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टॉक जो है ये कंप्लीट चैनल में है। तो ये साइडवेज चैनल में फंसा हुआ है, और आपको यहाँ पे कोई शायद ट्रेड नहीं मिला होगा, मिलेगा भी नहीं, बिकॉज़ साइडवेज में आप कोई भी ट्रेड ले नहीं सकते। तो मैं स्टॉक चेंज करता हूँ एंड आते हैं हम किसी और स्टॉक के अंदर। चलिए रिलायंस ले लेते हैं। अब मैं रिलायंस पे आ जाता हूँ। रिलायंस अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिए किस तरीके का ट्रेड बन सकता था। दिस इज माय रिलायंस चार्ट। अभी आप यहाँ पे देखिए रिलायंस में हमें एक डाउनफॉल दिख रहा है। हमें क्या करना था, मॉर्निंग में ही हमें अपनी पूरी तैयारी करनी थी ट्रेंड एनालिसिस को लेके। सी यहाँ पे मुझे क्या ही दिखाई दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड का एक बहुत बढ़िया ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है। सी फर्स्ट थिंग इज नाइन्थ यानी कि फ्राइडे का जो कैंडल था, उसने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही इस रेजिस्टेंस की लाइन को टच कर दिया था, और हमारा सेल ऑफ यहीं पे बनता था। अगर आप इंट्राडे प्ले ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट्स में आप देख के भी यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता था, और नेक्स्ट कैंडल ने सीधा नीचे में आते हुए इस जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यानी कि सपोर्ट लाइन थी उसको भी ब्रेक कर दिया है। हालांकि हमें यहाँ पे बुक करना चाहिए था, करेक्ट, बट हम यहाँ पे अगर होल्ड भी करते तो बहुत बड़ा टारगेट हमें अचीव हो सकता था। सो गाइज ऐसे हम लोग किसी भी स्टॉक में अगर आप चले जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करना है, बिकॉज इनका जो बीटा वैल्यू है, आप देखिए वन मैंने बताया, अभी यहाँ पे टू भी आ गया, इंडसइंड बैंक, इन्हीं पे आप बार बार ट्रेड कर दीजिए, बिकॉज इसका बीटा वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये वही स्टॉक्स है जो निफ्टी अगर 1% मूव करेगा तो स्टॉक 1% मूव करेगा, निफ्टी 2% डाउन होगा तो ये 2% डाउन होने वाले हैं। तो ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकते हैं अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। तो यहाँ यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।